चलो हम लोग क्या क्या पढ़ा चुका पहले उसके बारे में जानकारी देते हैं। कितना टॉपिक पढ़ा चुके हैं वो टॉपिक का कभी भी हम टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। अब बिना बताए हुए टेस्ट लेंगे, याद रखना। अगर बोलेंगे आज टेस्ट है, तुम लोग इतना होशियार बच्चा हो, ऐसे नहीं करेगा। कल बोले 9 बजे आने के लिए वो मतलब पेपर लेंगे, छोटा सा पेपर होगा, इसका मतलब क्या है 9 बजे से 10 बजे तक लगातार सेट मरवाएंगे। सेट मार के अरे 60 दिन लास्ट बचा है, मेरे अनुसार 60 दिन चल जाओ और नहीं निकलेगा तो पढ़ना छोड़ देना, बात खत्म। बिहार पुलिस निकलना आता है बउआ, याद रखना। आप पढ़ दे मान लो 75 है तो तुम तो 75 दिन है, तुम शाम में भी तुमको बुलाए थे, तुम आए थे, नहीं आते, क्यों नहीं आते हो? ठीक है, ऐसे शाम में यमन में एक दुकान चलाएगा, आगे मोबाइल रख लेगा, ठीक है। 8 से 8 बजे तक, 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक कंटिन्यू आती चलाएंगे। क्वेश्चन बैंक चलाएंगे, लाइव चलेगा क्वेश्चन बैंक स्पेशल बिहार पुलिस, यानी कि 60-70 को सेट चलाएंगे, ठीक है। तुम लोग भी अपना देखते रहना। इन्हें जो ये बताए नवद्दार के आज भी नहीं आई है, एगो तो डरेस नहीं आई है ना। चलो हाई कोर्ट के बारे में तरीके परिचय देते हैं। हाई कोर्ट होता है क्या, हम लोग देख लिए वो प्रधानमंत्री, जितना तुमको चीज पढ़ा चुके हैं ना, हाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसके बाद में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, जितना भी चीज तुमको पढ़ा चुके हैं, जितना भी चीज, सब लास्ट में किसका प्रणाम करता है वो मालूम है? हाई कोर्ट। वहां पर जाकर कैसा कैसा व्यक्ति भी खड़े होगा चुपचाप, यहाँ पर डीएसपी, एसपी, आईएएस से लेकर ऑफिसर, दरोगा तरोगा तो खैर वैल्यू वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर कोर्ट कचहरी में जाएगा तो क्रिमिनल खड़ा रहेगा टिकटगढ़ा में। जो क्रिमिनल लेकर जाता है ना बउआ, मान लिया जाए अंकुश कुमार क्रिमिनल बन गया, समझो, ये लड़का अगर क्रिमिनल बन जाता है, इसको जो सिपाही अरेस्ट करेगा, दरोगा जो लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रवेश करेगा ना, ये पुलिस जो इसको लेकर जाएगा हाथ में हथकड़ी बांध के उसको छोड़ देगा, और कटघरा में वही खड़ा रहेगा। जो इसको पकड़ कर ले जाएगा पुलिस, वो पुलिस बाहर रहेगा, ताकि डर के मारे ना आप पुलिस वाली आंख दिखा रहा, हो सकता है बयान वही दे दे। वहां पर जाकर बुआ स्वच्छता पूर्वक, यानी कि पारदर्शिता से क्या हो जाता है, वहां पर हाई कोर्ट में पेश किया जाता है। कैदी पर कहीं कोई दबाव नहीं होता है। अब तुमको पुलिस पकड़ के लेकर चले गया, मान लिया कूट दिया खतरनाक रूप से, खूब कूटा, कोई सबूत नहीं उठा, जवाब न टेप रिकॉर्डर हुआ, ना वीडियो बना, ना लिखित हुआ, खाली मुंह से बोल दो हाँ हमने खून किया था, बोल दो। और कोर्ट में जाकर बोल दिया हमें इतना न मार रहे थे कि हम मजबूरी में बोलना पड़ा हमको ही, नहीं तो मारना, हम अपने बचाव के लिए बोले, ऐसा ऐसा बात है। कोर्ट में जाकर बोल दो, वहीं सब कुछ रफा दफा जाएगा। दरोगा को बुलाएगा, फिर से डांट फटकार लेगा। आईएएस हो, डीएसपी हो, दरोगा हो, कोई हो, हाई कोर्ट में अगर एक बार चल जाता है ना बउआ, तो चुपचाप खड़े रहेगा, खड़ा रहेगा, एक ऊंचा आवाज बोल नहीं सकता है, ठीक है, उच्च न्यायाधीश के आगे। वैसा है सुप्रीम कोर्ट के, समझ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ। हाई कोर्ट में ज्यादातर जेबे नहीं करता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फरिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की संख्या बुआ कितना, 21 गो है। सुप्रीम कोर्ट की संख्या मात्र कितना, 1 है। अपना पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था कब, 1916 ईस्वी में, याद रखना। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में। हाई कोर्ट की संख्या कितना है, 21 गो। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितना है, मात्र 1 है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनना आसान है, हाई कोर्ट के जज बनना आसान है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनना तुमको आसान है? कहीं आसान नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अगर बन जाओगे तो तुम्हारे सामने में कैसन कैसन थर्राएगा। एक बार उसको बोले कलम का मुन्ना तोड़ दिया, फांसी हो गया उसको, है कि ना। तो समझ सकते हो कितना पावर लोक में। एक ताज देखा जाए तो गॉड गिफ्टेड नहीं हो, पृथ्वी का मानव का जीता जाता भगवान वही है। उनके कलम से फांसी होगा, उनके कलम से सजा माफ होगा, समझ सकते हो, जीता जागता हुआ है। तो हम लोग लेकर चलते हैं भारतीय संविधान 1950 के तहत अध्याय 5 में है। अध्याय का मतलब भाग 5 में दिया गया है। भाग 5 में राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रधान है। राज्यों में उच्च न्यायालय क्या होता है, वो प्रधान। इस भाग के अंतर्गत संविधान की धारा 214 और 232 का प्रावधान किया गया है। धारा 214 और 200 कितना है, 32।
ये बुआ बढ़िया समझना है, पूरा कानूनी प्रक्रिया है। बोला सुने तुम शादीशुदा कर रहे रे, प्रिया भी बोली तो भोला का तिलक है। बोले भोला का तिलक होगा, हमको नहीं बोलेगा। चलो ध्यान दे, हमें बड़ा खुश हो जाते जब अमन हमारे कोचिंग में पढ़ने आता है, दिल से खुश हो जाते, सही बोलते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। वाह अमन आए, क्योंकि लाइकली अमन है जो बात है। भले इसको कुछ हरमल समझो कोई लड़का लड़की, हमारे नजर में हीरो है। पता नहीं माँ बाप कैसा क्यों डांटता है, समझ में आता है, एक बुरा चीज लगता है। ऐसा ऐसा लड़का तुमको मिलेगा नहीं जो बात है, क्योंकि दिल का लड़का अच्छा, दिल से अच्छा, किसी के बारे में बुरा कभी नहीं सोचा। जैसे भोलवा हुआ, ई हुआ, जैसे वो निखिलवा हुआ, उस सब के बारे में डायरेक्ट हम बोल देते हैं बिंदास। हम कहीं भी किसी को कुछ, जैसे और लड़का है छोटका, की नाम उसका है, प्रियांशु हुआ दुर्गा स्थान के, आदर्श हुआ, रे और कितना छोटका छोटका लड़का है, इसके गैंग के जितना लड़का है, ये सब इतना न साफ लड़का है दृष्टिकोण। आगे में रहेगा ना आईना, आईना में साफ नजर आएगा कौन कैसा लड़का है। लड़कियां सब वैसना ना, आप बोले लड़कियां सब वैसा मतलब कैसा नहीं समझ पाए। अरे अच्छी है बता, समझो। अध्याय 5 में दिया है, लड़का हमेशा भरोसा कर लेगा हम पर, याद रखना। अगर मेरे पास 100 लड़का पढ़ेगा ना बुआ, तो 95% लड़का भरोसा कर लेगा, 95% लड़का भरोसा करेगा। अब 5% जो लड़का बचा होगा वो भी भरोसा करेगा, लेकिन 50% या 50%, लेकिन 50% ना 100% हम पर भरोसा करता है। और लड़की अगर 100 रहेगी ना बुआ, तो 95% भरोसा नहीं करेगी, 5% दिल से भरोसा करती है। आप सब उल्टा है यहाँ, बोला सही ना? तब तो देखते हैं, भारतीय संविधान वो 1950 के तहत कहते हैं, अध्याय 5 में राज्य में उच्च न्यायालय के प्रधान है। इस भाग के अंतर्गत संविधान की धारा वो 214 और 232 प्रावधान किया गया। उच्च न्यायालय की गठन के बारे में समझो, बढ़िया समझना। उच्च न्यायालय के गठन उठन के बारे में लेकर चलते हैं। उच्च न्यायालय के गठन के बारे में तो क्वेश्चन वो कहा जाता है, संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है, यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और तुम्हें जवाब यह होगा, उच्च न्यायालय की संख्या कितना, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की संख्या कितना, हम कितना बताए 21 गो, राज्य की संख्या कितना हुआ 28 गो। यह कैसे हो सकता है? मतलब यहाँ पर बोल रहा है प्रत्येक राज्य में कुछ न्यायालय होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट की संख्या मात्र 21 हो गया, राज्य की संख्या कितना है 28 गो, मतलब 7 को कहा गया है। तो मतलब कहा जाता है यहाँ पर 2 राज्य का एक हाई कोर्ट का स्थान, मतलब 2 राज्य का, ये हाई कोर्ट के जो जज होंगे ना, वो 2 राज्य का क्या कर सकते हैं, पंचायत कर सकते हैं। अपने भाषा में अगर बोला जाए, ये भी हाई कोर्ट संभाल सकते हैं, वहां का भी हाई कोर्ट संभाल सकते हैं। समझ में आ रहा चीज को? इस प्रकार से चलता है। 214 अनुच्छेद क्या कहता है, प्रत्येक राज्य में क्या होनी चाहिए, हाई कोर्ट। प्रत्येक राज्य में क्या होनी चाहिए, हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय होनी चाहिए। याद रखना वो अनुच्छेद, हम बार बार बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद। तुमको बिहार पुलिस में 4 गो 5 अनुच्छेद तुमको पूछ लेगा, तक मुंह बा देगा, बोलेगा इस सर जी बदल खाने के रहे, तनके हिंट मिल जाता तो हम गोला घास देंगे, तो वहाँ हिंट देने वाला कोई नहीं रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत कहा जाता प्रावधान है, संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 से अधिक राज्यों को एक संघ राज्य के क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। अभी जस्ट बोले अपने ठेठ भाषा में, 2 राज्य का एक क्या हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है। यह अनुच्छेद किसमें बोला, 231 में प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्य के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों का एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय हो सकता है। अनुच्छेद 200 किसमें, 31 में। और 214 क्या कहती है, राज्य में, प्रत्येक राज्य में क्या होनी चाहिए, उच्च न्यायालय होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बुआ, उच्च न्यायालय। चलो क्वेश्चन की बात तक आगे बोले। संविधान के अनुच्छेद 216 क्या कहती है, 214, 231, 216। 216 बुआ कहती है प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, ऐसे भी होगा प्रत्येक स्कूल में टीचर होगा कि नहीं, तो प्रत्येक यहाँ पर प्रत्येक उच्च न्यायालय में क्या होना चाहिए वो, एक मुख्य न्यायाधीश। ऐसे न्यायाधीश होंगे
जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश का, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मोहित इधर चला बोले, समझेगा फिर नहीं समझेगा, कल का क्लास फिर तुम खत्म कर देगा। बोले कुछ नहीं समझ पा रहे, क्लास अब तुम्हारा चलने लगा, पता है मालूम, एगो लंबा दृष्टिकोण से, अगर उच्च न होता बड़ा सा क्लास उस प्रकार समझ जाओ तो गुड, और नहीं समझो तो वेरी गुड। हम क्या कर सकते हैं, हमें जॉब हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो वेरी गुड। अगर जॉब हो गया तब हुआ एगो जिंदगी जिएंगे, नहीं जॉब हुआ तो अनेकों जिंदगी को लेकर चलेंगे। हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो वेरी गुड, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करो, खतरनाक रूप से प्रयास करो, हर एक क्षण प्रयास करो। अगर 1% वो अभी तुम्हें अंदर है ताकत तो लगा दो। जैसे कुत्ता अगर दबाड़ता होगा काटने के लिए, कैसे पलों पर चढ़ जाती है, चढ़ता है कि ना, कैसे वो भाग जाती है, उसी प्रकार जबरदस्त लगाओ दिमाग जितना हो सके। इन्हें समझो कि मेरे से नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा। एक लड़का एक वीडियो कल देख रहे थे, बड़ा अच्छा लगा, लड़का रोने लगा, बड़ा इमोशनली हो गया। एक वीडियो में लिखा था, कागज पर सादा पन्ना में, एक एकेडमी में लाके देख रहे थे, लिखा गया तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम जीवन में सरकारी नौकरी नहीं ले सकते हो। उसका दोस्त लिख दिया था, और दोस्त लिख के उसको दे दिया था, 2020 में लिखा था। अब वो ले लिया था, अपने पास रख लिया। एक बार 2021 वाला में फेल हो गया, 2022 वाला में फेल हो गया, 2024 वाला, लास्ट में 2025 में वो उसका मेरिट बन गया। तू लड़का जाता है कलपते हुए मीडिया के ऊपर देखता है, देखिए मेरा दोस्त ने दिया था, तो तुम्हें कभी जिंदगी में सरकारी नौकरी नहीं होगी, अपना मोहर अपना सिग्नेचर करके दे दिया था। वो लड़का रोने लगा। अब बताओ कितना उसको जलील किया, लेकिन कहा था यानी कि सबका ना पीछे कोई न कोई रहेगा तभी तुम आगे बढ़ सकते। अगर वो बिहार पुलिस बना तो किसके रीजन से? वो लड़का के बदौलत से। वो ना लड़का चैलेंज करता ना बिहार पुलिस बनता। तो लड़का को बोले जाओ मिठाई खिला दो बढ़िया से, तुम्हारे वजह से आज क्या बन गए? बिहार पुलिस। ना लड़की लोग नहीं भाग जाती है, शादी में आओगे, कौन मूवी है, छोड़ कर भाग जाता है, रे IAS बन के चल जाता है। आजकल का होगा भागल है कि नहीं? तो बताओ ऐसा ऐसा घटना है जो वाकई में लिख रहता है, और तुम लोग को लिख के देंगे जो जिंदगी में नौकरी नहीं होगा। तब क्या बोले कमेंट बताओ तो बताओ उसमें करके दिखा, अब 5 साल बाद उसको जवाब मिला। कितना खतरनाक जवाब मिला समझ सकते हो। कि जवाब हुआ गारे मत। तो वो संविधान के 216 में यह प्रावधान की प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ऐसे न्यायाधीश होंगे जिन्हें कौन नियुक्ति करेगा? बुआ राष्ट्रपति। तो तुमने एक क्वेश्चन आ रह गया नहीं नीचे में, तुम्हारा क्वेश्चन एक और आ गया, जो राष्ट्रपति डायरेक्ट नियुक्ति किसको करता है? मुख्य न्यायाधीश को। किसको नियुक्त करता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? बुआ राष्ट्रपति को समय समय पर नियुक्त करता है। हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन ला सकते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश जब वो प्रसाद प्रयंत्र पर कार्य करता है, किसका? राष्ट्रपति का। जब मर्जी तब तबादला कर सकता है, जब मर्जी तब क्या कर सकता है? तबादला कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। कभी इनकम टैक्स ऑफिसर का मूवी देखते हो? CBI का मूवी देखते हो? रेड का मूवी देखते हो? जो रेड पड़ता है, रेड जब पड़ता है ना बुआ, जब मंत्री MLA के घर में रेड पड़ता है खतरनाक रूप से, उसके बाद जब पैसा गह से निकलना शुरू करता है, उसके बाद वो MLA चाहता है हम इस चीफ मिनिस्टर का फोन लगाए, प्रधानमंत्री का फोन लगाए, तो सब फोन साइड में रख देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि रेड ऐसा चीज है जो किसी के ऊपर भी पड़ सकता है। तो रेड से यानी कि CBI से आज मतलब IB से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से लोग बहुत डरता है। तुमने दरोगा से, SP से, IAS से, DM से, सबसे किसी से नहीं डरेगा। लेकिन पॉलिटिकल आदमी जितना भी है सब CBI से, IB से और जितना भी इनकम टैक्स ऑफिसर, इस सब से खूब डरता। हो सकता है कल का डेट मेरे ही ऊपर क्यों ना चलावे, इसलिए वो अपना दाग धब्बा हटाना चाहता है। आगे लेकर चलते हैं। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। फिर ध्यान दो बुआ, अगर कहा जाता है उच्च न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 के तहत कहा था। हम लोग क्या क्या देखे? 2014 देखे, 214 देखे,
231 देखे, 216 देखे, 215 देख रहे हैं। 215 में कहा था प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि उच्च न्यायालय को स्वयं की क्या अब मानना है कि लिखे दंडित करने की शक्ति होगी। मतलब उच्च न्यायालय स्वयं किसी को दंडित कर सकता है, स्वयं किसी को क्या कर सकता है वह दंडित। उस पर किसी का क्या नहीं होगा, दबाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का दबाव नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति का दबाव नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री तो खैर दबाव ही नहीं होगा, और राज्य मुख्यमंत्री का दबाव हो ही नहीं सकता है। मतलब उस पर किसी का दबाव नहीं होगा, वो स्वतंत्र रूप से किसी को भी क्या कर सकता है, वह दंडित दे सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो निर्दोष को भी दंडित दे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, आगे हालांकि यह एक संक्षिप्त शक्ति है, इसका प्रयोग अत्यधिक आवश्यकता मतलब विशेष परिस्थिति जब ऐसा होता है तब यह शक्ति का ऐलान करता है कौन, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, 216 के तहत। प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होनी चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत, 214 के तहत। 231 के तहत कहता है मतलब 2 राज्य एक हाईकोर्ट के सम्मान कर सकता है, 2 राज्य एक हाईकोर्ट के सम्मान यानी कि प्रावधान के मान्यता दे सकता है। 215 क्या कहता है, वो प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब अपना न्यायालय के शक्ति पावर उसके हाथ में, किसी को भी वो दंडित कर सकता है, उस पर किसी का विशेष दबाव नहीं रहेगा। आगे बोलता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का योग्यता। आप ध्यान दो, इसमें उच्च न्यायालय में जाने के लिए हमें योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। प्रमुख रूप से हमें हम क्या चीज पढ़ लिख कर जाए, मेरे में क्या क्वालिटी होगा जो हम क्या बन सकते हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। समझो क्या क्या बन सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के 2 में कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश योग्यता के प्रावधान। अगर उच्च न्यायालय की योग्यता के प्रावधान की बात बोला जाए 217 के कितना हुआ, 2 में। राष्ट्रपति की योग्यता बोला जाए तो कौन में, अनुच्छेद बोलना गई, एक राष्ट्रपति होनी चाहिए किस अनुच्छेद में, योग्यता होनी चाहिए। तब योग्यता में संघ है वो, राष्ट्रपति का संघ। हाँ, याद रखना बुआ, कुछ याद किया करो। देखिए अभी कुमकुम रहती तो बोल देती, तुमको रहना चाहिए। हाँ बोलती देख कर, मतलब किसी का बड़ाई लोग नहीं सुन सकती है। बहन किसके, प्रीति ना, तुरंत लूसन। 217 के 2 में बता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्यता के प्रावधान हुआ कहा जाता है। इसका निम्नलिखित क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद का कार्य किया हो। मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम कितना, 10 वर्षों का न्यायिक पद पर कार्य किया हो। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम कितने वर्षों तक हुआ, 10 वर्षों तक कार्य किया हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या न्यायिक पद से 10 वर्षों तक कार्य किया हो। कम से कम 10 वर्षों तक एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार अधिवक्ता हो, यानी कि 10 वर्ष से अधिवक्ता हो, या 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय के कार्य शक्ति हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 के 1 के तहत कहा जाता है, इसके अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। बताओ, जब 62 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा तभी वह हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। मतलब हाथ ऐसे थरथराते रहेगा तब किसी को फांसी देगा। तो हाई कोर्ट के वो मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, 62 वर्ष पूरा होना चाहिए। समझ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के कम सुप्रीम कोर्ट के 10 साल पूरा करेगा नहीं, 10 साल पूरा काम करेगा, 62 साल के बाद तब सुप्रीम कोर्ट बन सकता है उसका मुख। हाँ, तब सुप्रीम कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तुम्हें ऐसा चल जाएगा। पढ़ लिख कर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाले नहीं निकला था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाले निकला था ना, हम लोग भरे थे लेकिन एग्जाम नहीं देने, कलर के एग्जाम नहीं देने नहीं गए थे। बिहार पुलिस के चक्कर में 2 एग्जाम छोड़ दिए, वही तो नहीं गए थे देने। हम आप एग्जाम में कोई छोड़बो करेंगे। हम बोलते हैं कम से कम 10 वर्षों तक एक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का मतलब समझ में आ रहा है। कभी कभी ना कोर्ट कचहरी में मिलावट करते रहता है अधिवक्ता बोलना। 217 के 1 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कम से कम 62 वर्ष पूरा की हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 के 3 कहता है
इसके अनुसार यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई प्रश्न उठाता है तो उस प्रश्न का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मतलब 217 के तहत 217 के 3 के तहत कहता है यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई प्रश्न उठाता है, मतलब आपका 62 साल है, 63 साल है, 58 साल है, 50 साल है, ऐसा प्रश्न अगर उठता है उसकी उम्र में, तब जाकर उस प्रश्न का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद कौन लेता है? वो केवल राष्ट्रपति, और किसी को लेने का हक नहीं है। तो बताओ ना, इन लोग मुख्य न्यायाधीश है, इन लोग का प्रवक्ता, इन लोग का कंप्लेन कौन सुलझाता है? राष्ट्रपति। हम लोग का कंप्लेन कौन सुलझाएगा? छोटा मोटा आदमी ना है, हम लोग का कंप्लेन कौन सुलझाएगा? बताओ, इन लोग का कंप्लेन कौन सुलझा रहा? राष्ट्रपति ना, राष्ट्रपति वो सुलझाएगा, किया जाएगा, और राष्ट्रपति के निर्णय अंतिम होगा। मतलब राष्ट्रपति जो बोल देगा उसी का निर्णय अंतिम होगा। क्योंकि ध्यान दो, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करता मुख्य न्यायाधीश को, आप प्रसाद पर्यंत पर जब मर्जी तब इसको हटा सकता है। किसको? मुख्य न्यायाधीश को। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ ये कुछ बड़ा मतलब ले लेगा ना, इशू बना देगा, मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश जो होता है, मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ जजमेंट पास कर दिया जाए, अब इसका मान लिया जाए 10 दिन बाद 15 दिन बाद बोलेगा नहीं सुनवाई होने वाली है, आई बेचारा खूब ईमानदार है ना, आप प्रधानमंत्री फंसने वाला होगा या प्रधानमंत्री के चला चटिया फंसने वाला होगा, हो सकता है फंसने वाला हो सकता है, प्रधानमंत्री के चला चटिया CBI रेड पड़ा फंसने वाला होगा, प्रधानमंत्री के बेचारा फोन करता है पकड़ेगा, अब प्रधानमंत्री बोला कहाँ को केस चल रहा है, बोले हाई कोर्ट में केस चल रहा है, बोलेगा हाई कोर्ट के बुआ जज कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, फल्ला आदमी मुख्य न्यायाधीश है, प्रधानमंत्री के चलवा हुआ है, चलवा फोड़ दिया प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पता करेगा बुआ इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है, पता चलेगा फल्ला आदमी मुख्य न्यायाधीश सच है, मुख्यमंत्री पहले बात मान जाए पैर से, ठीक है, नहीं मानेगा तो हम है ना, तब प्रधानमंत्री किसको फोन कर देगा? राष्ट्रपति को, बहुआ इसको तन हटा दो, प्रसाद पर्यंत्र पर है, किसी वजह से 15 दिन में हटवाने का काम करो, वो तुरंत 10 मिनट में हटवा देगा, हटा देगा, हो गया केस वहीं पर खारिज, काम खत्म। तो हमेशा यार घूर फिर कर पर किस पर आगा? प्रधानमंत्री। वो बोलेगा राष्ट्रपति को बात मानना पड़ेगा, तुरंत हटा देगा। प्रसाद पर्यंत पर हमारा संविधान इसी प्रकार बना हुआ है, इसी संविधान का था हुआ लचीला और कठोर, दोनों हमारा संविधान है, आराम से हटा सकता है। तो हमारे भारत में संविधान में कुछ भी संभव नहीं है, असंभव भी हो सकता है, संभव भी हो सकता है। क्या समझ मारा? अगर कोई केस में फंसा हुआ तो यूं हट सकता है, नहीं हट सकता। आगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना, ध्यान दो कैसे हटाता है, आप कौन हटाता है, सबके जानबे करता कौन है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाना तो कहा जाता है संविधान के अनुच्छेद 217 के 1 में प्रावधान है कि कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्तक्षेप पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। मतलब मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकता है? राष्ट्रपति को। तो तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर ही भी बन जाता है, अनुच्छेद 217 के 1 में जो मुख्य न्यायाधीश होता है अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को। वो पहलुका क्वेश्चन में तुमको क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उपराष्ट्रपति त्याग पत्र राष्ट्रपति सौंपता है, राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति, ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन तो ये टॉपिक क्वेश्चन बेहतर है, जब मुख्य न्यायाधीश त्याग पत्र किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को। इस अनुच्छेद के तहत 217 के 1 के तहत आगे कहा जाता है, ध्यान दो, किसी न्यायाधीश के पद राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने का रिक्त हो सकता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति अगर चाहेगा ना तो एक स्टेट से यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में तब्दील कर सकता है। राष्ट्रपति तब्दील कर सकता है किसको बुआ? मुख्य न्यायाधीश को। किसको? मुख्य न्यायाधीश को। आगे लेकर चलते हैं, न्यायाधीश को अनुच्छेद 124 के तहत 124 के तहत कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। अगर 124 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या करना? वो हटाना। धारा 4 में द्वारा कर्त तरीके से हटाया जा सकता है, यानी कि अगर मुख्य न्यायाधीश को हटाना जाना किस अनुच्छेद के तहत? 124। और त्याग पत्र देखा मुख्य